आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋषि छंद और देवता विषय, जिस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वेद के प्रत्येक मंत्र में किसी न किसी ऋषि, छंद एवं देवता का उल्लेख होना आवश्यक है। कहीं कहीं एक ही मंत्र में एक से अधिक ऋषि, छंद और देवता के नाम मिलते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि एक ही मंत्र में एक से अधिक ऋषि, छंद और देवता क्यों है, यह स्पष्ट कर दिया जाए। इसका विवेचन निम्न पंक्तियों में किया जाता है। ऋषि वह व्यक्ति है जिसने मंत्र के स्वरूप को यथार्थ रूप में समझा है। यथार्थ ज्ञान परंपरा के मूल पुरुष होने से उस तत्व के साक्षात दर्शन से, श्रद्धापूर्वक प्रयोग से और इच्छित अभिलषित पूर्ण सफलता से होता है। अतएव इन्हीं चार कारणों से मंत्र संबंधित ऋषियों का निर्देश ग्रंथों में मिलता है। जैसे कल्प के आदि में सर्वप्रथम इस अनादि वैदिक शब्द राशि का प्रथम उपदेश ब्रह्मा जी के हृदय में हुआ और ब्रह्मा जी से परंपरागत अध्ययन अध्यापन होता रहा, जिसका निर्देश वंश ब्राह्मण आदि में उपलब्ध होता है। अतः समस्त वेद की परंपरा के मूल पुरुष ब्रह्मा ऋषि हैं। इनका स्मरण परमेष्ठी प्रजापति ऋषि के रूप में किया जाता है। इन्हीं परमेष्ठी प्रजापति की परंपरा को वैदिक शब्द राशि के किसी अंश के शब्द तत्व का जिस ऋषि ने अपनी तपश्चर्या के द्वारा किसी विशेष अवसर पर प्रत्यक्ष दर्शन किया, वह भी उस मंत्र का ऋषि कहलाया। उस ऋषि का यह ऋषित्व शब्द तत्व साक्षात्कार के होने के कारण माना गया है। इस प्रकार एक ही मंत्र का शब्द तत्व साक्षात्कार अनेक ऋषियों को भिन्न भिन्न रूप से या सामूहिक रूप से हुआ था। अतः वे सभी उस मंत्र के ऋषि माने गए। कल्प ग्रंथों के निर्देशों में ऐसे व्यक्तियों को भी ऋषि कहा गया है जिन्होंने उस मंत्र का, कर्म का प्रयोग अति श्रद्धा पूर्वक किया है। वैदिक ग्रंथों, विशेषतया पुराण ग्रंथों के मनन से यह भी पता लगता है कि जिन व्यक्तियों ने किसी मंत्र का एक विशेष प्रकार का प्रयोग करके सफलता प्राप्त की है, वे भी उस मंत्र के ऋषि माने गए हैं। उन निर्देशों को ध्यान में रखने के साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि एक ही मंत्र के उक्त चारों प्रकार के या एक ही प्रकार के भिन्न भिन्न व्यक्ति ऋषि हुए हैं। फलतः एक मंत्र के अनेक ऋषि होने में परस्पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मंत्र ऋषियों की रचना या अनुभूति से संबंध नहीं रखता, अपितु ऋषि ही उस मंत्र से बहिरंग रूप से संबंध व्यक्ति है। छंद मंत्र से संबंधित अक्षर, पाद, विराम की विशेषता के आधार पर दी गई जो संज्ञा है वही छंद है। एक ही पदार्थ की संज्ञा विभिन्न सिद्धांत या व्यक्ति के विश्लेषण के भाव से नाना प्रकार की हो सकती है। अतः एक ही मंत्र के भिन्न नाम के छंद शास्त्रों में पाए जाते हैं। किसी भी संज्ञा का नियमन उसके तत्वज्ञ आप्त व्यक्ति के द्वारा ही होता है। अतः कात्यायन
शौनंद, पिंगल आदि छंद शास्त्र के आचार्यों की एवं सर्वानुक्रमणिकारों की उक्तियां ही इस संबंध में मान्य होती है। इसलिए एक मंत्र में भिन्न नामों के छंदों के मिलने से भ्रम नहीं होना चाहिए। देवता मंत्रों के अक्षर किसी पदार्थ या व्यक्ति के संबंध में कुछ कहते हैं। यह कथन जिस व्यक्ति या पदार्थ के निमित्त होता है वही उस मंत्र का देवता होता है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि कौन मंत्र किस व्यक्ति या पदार्थ के लिए कब और कैसे प्रयोग किया जाए, इसका निर्णय वेद या ब्राह्मण भाग या तत्वज्ञ ऋषियों के शास्त्र वचन भी करते हैं। एक ही मंत्र का प्रयोग कई यज्ञीय अवसरों तथा कई कामनाओं के लिए मिलता है। ऐसी स्थिति में उस एक ही मंत्र के अनेक देवता बताए जाते हैं। अतः उन निर्देशों के आधार पर ही कोई पदार्थ या व्यक्ति देवता कहा जाता है। मंत्र के द्वारा जो प्रार्थना की गई है उसकी पूर्ति करने की क्षमता उस देवता में रहती है। लौकिक व्यक्ति या पदार्थ ही जहां देवता है वहां वस्तुतः वह दृश्य जड़ पदार्थ या अक्षम व्यक्ति देवता नहीं है, अपितु उसमें अंतर्हित एक प्रभु शक्ति संपन्न देवता तत्व है जिससे हम प्रार्थना करते हैं। यही बात अभिमानी व्यपदेश शब्द से शास्त्रों में स्पष्ट की गई है। लौकिक पदार्थ या व्यक्ति का अधिष्ठाता देवता तत्व मंत्रात्मक शब्द तत्व से अभिन्न है। यह मीमांसा दर्शन का विचार है। वेदांत शास्त्र में मंत्र द्वारा प्रतिपादित देवता तत्व को शरीरधारी, चेतन और अतीन्द्रिय कहा गया है। पुराणों में कुछ देवताओं के स्थान, चरित्र, इतिहास आदि का वर्णन करके भारतीय संस्कृति के इस देवता तत्व के प्रभुत्व को हृदयंगम कराया गया है। निष्कर्ष यही है कि इच्छा की पूर्ति कर सकने वाले अतीन्द्रिय मंत्र द्वारा प्रतिपादित तत्व को देवता कहते हैं और उस देवता का संकेत शास्त्र वचनों से ही मिलता है। अतः वचनों के अनुसार अवसर भेद से एक मंत्र के विभिन्न देवता हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।